हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हमारा चैप्टर चल रहा है समाकलन, इंटीग्रेशन। और भाई आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं विविध प्रश्नावली 7 को। अब जो ये विविध प्रश्नावली होती है ये भाई पाठ के अंत में आती हैं और इसमें ना पूरे पाठ का निचोड़ होता है। तो भाई अगर आपने विविध प्रश्नावली को ढंग से हल कर लिया तो भाई समझो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से आता है। ठीक है, तो भाई चलिए शुरू करते हैं विविध प्रश्नावली 7 को। अब भाई आइए, यहाँ पहला सवाल क्या है। अभी क्या है, हमें हर सवाल में समाकलन करना है। ठीक है, तो भाई प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है, 1/x माइनस एक्स क्यूब। तो भाई सबसे पहले क्या करना है आपको ना, सवाल को लिखना है आई में इस प्रकार से, और भाई इसे हम लिखेंगे dx/x माइनस एक्स क्यूब। अब भाई यहां पर ध्यान दीजिए, x माइनस एक्स क्यूब में आप x को ना कॉमन भी निकाल सकते हो। इस प्रकार से देखिएगा, मान लो यहां आपने x कॉमन लिया तो बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को भी आप इस प्रकार से लिख सकते हो। भाई गुणनखंड करके लिख लो, x 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, इस प्रकार से। अब भाई यहां पर देखो 3 गुणनखंड हो गए। अब जैसे ही इस प्रकार का सवाल आता है तो भाई आपके दिमाग में सबसे पहली बात आनी चाहिए कि हमें यहां आंशिक भिन्नें करनी पड़ेंगी। तो भाई सबसे पहले हम यहां आंशिक भिन्नें करेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं आंशिक भिन्नें। भाई उतार लो उसे, अब dx छोड़ के उतारना होता है इस प्रकार से, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स बराबर यहाँ a अपॉन एक्स, यहाँ b अपॉन 1 माइनस एक्स और c अपॉन 1 प्लस एक्स। ये भाई हमने माना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से। अभी क्या होता है कि यहाँ ना एलसीएम आपको लेना है और ये वाला पार्ट ऐसे ही उतारना है, x 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, और भाई यहाँ पर भी एलसीएम तो हमेशा सेम ही रहता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे a के साथ में क्या आएगा, ये दोनों आने चाहिए, तो 1 माइनस एक्स और यहाँ 1 प्लस एक्स। बी के साथ में भाई इसको छोड़कर दोनों ही आएंगे, सो यहाँ 1 प्लस एक्स इंटू एक्स। और भाई सी के साथ में क्या आएगा, 1 प्लस एक्स को छोड़कर दोनों, सो यहाँ एक्स 1 माइनस एक्स। ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब अभी क्या करना है, हमें ए और बी और सी के ना मान निकालने हैं। तो कैसे मान निकालोगे, मान भाई रखने पड़ते हैं। जैसे आप सबसे पहले x बराबर 0 रखो। जो भी हमारे यहाँ गुणनखंड होते हैं उनको हम बराबर 0 रख के ट्राई करते हैं। ठीक है, अभी x बराबर 0 रखोगे, इधर तो x है नहीं तो सीधा 1 बराबर आ जाएगा। यहाँ पर x है तो b वाला पार्ट 0 हो जाएगा और भाई c वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा। इधर देखिए क्या बचेगा, a। x का मान 0 करोगे तो केवल a बचेगा और a बराबर 1 आ गया। ठीक है अभी 1 माइनस एक्स को 0 करो। अब भाई 1 माइनस एक्स को 0 करने का मतलब है x बराबर 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर तो 1 ही रहेगा। अब ध्यान देना, 1 माइनस एक्स 0 होगा तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा, केवल b वाला पार्ट बचेगा। सो b यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा और b का मान आ जाएगा 1/2। अब भाई 1 बचा है केवल, 1 प्लस एक्स बराबर 0। अब अगर 1 प्लस एक्स बराबर 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर माइनस एक्स, अर्थात x का मान -1 रखा जाएगा। अब भाई यहां मान रख लीजिए तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, अब देखना ये वाला 0 हो जाएगा और भाई b वाला 0 हो जाएगा। अब की बार c वाला बचेगा। अब भाई c के साथ में क्या, -1, यहाँ पे 1 और भाई दोबारा -1 करोगे तो +1 हो जाएगा इस प्रकार से। तो c का मान आ जाएगा -1/2। अब भाई जो इस चीज की वैल्यू है ये हो गई और आपको यहां a b और c के मान भी पता चल गए हैं, तो आप भाई यहां मानों को ना रख सकते हो। अभी कैसे रखना है, जैसे a का मान है 1 तो इसे आप लिख सकते हो dx 1/x। फिर भाई b का मान क्या है, 1/2 है, तो आप 1/2 को ऐसे बाहर निकाल लो और dx अपॉन, यहां हमने माना था 1 माइनस एक्स, इस प्रकार से। c वाले में भाई -1/2 है तो आप यहां -1/2 कर लो
डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब भाई इधर आप ना समाकलन कर दो, क्या हो जाएगा इसका लॉग एक्स, और यहां पर x माइनस का है तो -1/2 लॉग 1 माइनस एक्स, यहां पर तो पहले से ही माइनस है, माइनस लॉग मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस सी। अब भाई आप चाहो तो लॉग को एक में करके लिख दो, और भाई चाहो तो आंसर को ऐसे ही छोड़ सकते हो। ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1। अब भाई प्रश्न नंबर 2 पे आ जाओ। लिखा हुआ है 1/√x प्लस ए प्लस √x प्लस बी, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो भाई सबसे पहले i बराबर में जाओ और इसे dx करके इस प्रकार से नोट कर लो। तो भाई यहां हो जाएगा x प्लस ए और यहां x प्लस बी, इस प्रकार से। ठीक है, अभी भाई क्या करना है, यहां हम संयुग्मी से गुणा करने वाले हैं। ठीक है, देखना कैसे, भाई माइनस लगा लो, यहां बाकी सब संख्याएं सेम रहेंगी। तो भाई ऊपर भी आपको गुणा करना पड़ेगा उसी प्रकार से, x प्लस ए और माइनस x प्लस बी, इस प्रकार। ठीक है, अब भाई गुणा कर लो तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर भाई तो यही बचेगा सेम, तो पहले लिख लो √x प्लस ए और माइनस x प्लस बी, और यहां dx। और भाई यहां देखो क्या बचेगा, a प्लस बी, ए माइनस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भाई स्क्वायर का मतलब है अंडर रूट गायब हो जाएगा, और माइनस करोगे तो भाई दोनों लोग माइनस के हो जाएंगे, और x कैंसिल हो जाएगा। a माइनस बी बचेगा जो कि अचर है, तो उसे हम ऐसे बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, बाहर निकाल लो भाई। अब यहां एक चीज ध्यान देना, दो पद हैं, दोनों पदों को हम चाहें तो इस प्रकार से अलग अलग लिख सकते हैं। भाई dx लगा लो, x प्लस ए को आप क्या लिख सकते हो, x प्लस ए की पावर 1/2। ठीक है, इस प्रकार से माइनस, और यहां पर भी x प्लस बी की पावर 1/2 और यहां dx। ठीक है भाई, अब बहुत ध्यान देना, 1/a माइनस बी, यहां सीधे समाकलन कर सकते हो। भाई पावर में क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, x प्लस ए की पावर 3/2 और बटे में भी 3/2 आता है, इस प्रकार से, और माइनस x प्लस बी, और यहां हो जाएगा 3/2, और भाई बटे में भी आ जाएगा 3/2। 3/2 कॉमन लेके आप यहां निकाल सकते हो, सो आ जाएगा 2/3, नीचे कर लो a माइनस बी, यहां पर x प्लस ए की पावर 3/2 और भाई माइनस x प्लस बी की पावर 3/2, और भाई यहां लगा लो प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाई कुछ नहीं करना था, केवल क्या किया हमने, संयुग्मी से गुणा किया, नीचे वाले x गायब हो गए, जैसे ही भाई गायब हुए हम सीधे समाकलन कर सकते हैं। अब भाई प्रश्न नंबर 3 पे आ जाओ। लिखा हुआ है 1/x, फिर अंडर रूट में लिखा है ax माइनस एक्स स्क्वायर। अब भाई यहां थोड़ा ध्यान देना, सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले i में लिख लो, इंटीग्रेशन लगाओ, और भाई dx में संख्या को लिख लिया करो। सो ax माइनस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से भाई लिखा हुआ है। अब भाई अगर आप किताब में ध्यान दो तो भाई ना आपको एक संकेत लिखा हुआ है। अब भाई संकेत में क्या लिखा हुआ है कि आप x को a/t मान के चलो। अब x बराबर अगर आप a/t मान के चल रहे हो तो भाई dx बराबर क्या हो जाएगा, यहां ध्यान देना, माइनस a/t स्क्वायर dt हो जाएगा। अवकलन किया है दोनों पक्षों में, अब आप dx का ऊपर मान रख सकते हो। अब भाई बहुत ध्यान देना, dx यहां लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, माइनस a/t स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से। अब भाई बटे में क्या है, dt ऐसे लिख लो। अब यहां है x को आप लिख सकते हो गुणे a/t। ठीक है, ax माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा भाई a इंटू a/t और माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक है, अब भाई थोड़ा ना इसे हल करना पड़ेगा ऐसे करके, यहां a और a भी कैंसिल हो जाएगा। सो i बराबर माइनस को आप बाहर निकाल लो, dt अपॉन, भाई यहां 1/t बचा है तो ये t हो जाएगा। यहां पर टी स्क्वायर अगर आप एलसीएम लोगे
तो बाहर केवल टी निकलेगा। भाई टी स्क्वायर अगर एलसीएम ले लिया तो केवल टी बाहर निकलेगा, और आप चाहो तो ए स्क्वायर को भी बाहर निकाल सकते हो। तो अंदर बचेगा क्या, यहां बचेगा टी और यहां बचेगा -1। ठीक है, टी और टी कैंसिल हो जाएगा। ए को आप बाहर निकाल लो। अब देखना कैसे, भाई ए बटा में है तो इन्हें आप ऐसे लिख लो -1/a, यहां डी टी, और भाई अंदर क्या बचा t-1। अब भाई यहां √t-1 का ना आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब देखना कैसे, -1/a लिख लो। अब इसे आप लिख सकते हो t-1, और भाई पावर क्या हो जाएगी -1/2 और यहाँ dt। भाई ऊपर जाएंगे तो यहाँ पावर 1/2 है, जब भाई संख्या ऊपर जाएगी तो पावर हो जाएगी -1/2। ठीक है, अब करो यहाँ पर भाई समाकलन। सो ऐसे हो जाएगा t-1 -1/2 + 1, और यहाँ -1/2 + 1, और यहाँ +c। ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो 1/2 भाई इस प्रकार से आ जाएगा, और यहां पर भी बचेगा 1/2। 1/2 का मतलब होता है √, और t का मान यहां से क्या है भाई, t बराबर है a/x। सो यहां मान रख लो a/x -1, और यहां +c। अब भाई चाहो आप तो यहां पर एलसीएम भी ले सकते हो, और भाई चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो। अब भाई सीधा आ जाओ प्रश्न नंबर 4 पे। लिखा हुआ है 1/x², फिर भाई ब्रैकेट है, पावर है 3/4, और अंदर लिखा है x की पावर 4 और +1। सबसे पहले इसे आप i में लिख लो भाई इस प्रकार से। सो यहाँ dx हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x², और भाई पूरा पूरा आप वैसे ही उतार लो। लेकिन भाई एक बात का ध्यान दो, अगर हम यहाँ x की पावर 4 को कॉमन निकालें तो भाई बाहर कितना निकलेगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहां हो जाएगा x²। अगर आप x की पावर 4 को बाहर निकालोगे तो भाई उस पर पावर ना 3/4 लग जाएगी, क्योंकि पूरे पर पावर है 3/4। अंदर कितना बचेगा, यहां बचेगा 1, और यहां पर 1/x की पावर 4, और भाई पावर है 3/4। यहां 4 और 3/4 भाई ऐसे है, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, x³ बचेगा। अगर भाई इसे थोड़ा सरल करके और लिख लो इस प्रकार से, x² और x³, x की पावर 5 हो जाएगा, 1 + 1/x4, और यहां पर 3/4 पावर। अब भाई यहां से सवाल बन गया, कैसे देखना, माना 1 + 1/x4 को आप ना t मान लो, इसका 0 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा भाई, x की पावर -4 है, ये x की पावर -4। अब क्या हो जाएगा, इसका ध्यान देना, x की पावर -4 -1। ठीक है, और भाई -4 को आप बाहर निकाल लो इस प्रकार से। यहां dx बराबर dt। इसको थोड़ा सही करके और लिख सकते हो इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब ध्यान देना आप, dx/x की पावर 5 का मान क्या हो जाएगा, -4 इधर ले जाना है तो dt/-4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, सीधा i बराबर लिख लो dt/-4। तो -4 को आप ऐसे लिख सकते हो, dt तो dt है, x की पावर 5 तो कैंसिल हो जाएगा, केवल ये बच रहा है हमारा। अब ये है क्या, ये है t, और भाई पावर है 3/4। सो -1/4, भाई t की पावर है -3/4। यहां dt कर लो, यहां लगा दो इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, जैसे dx/x की पावर 5 है ना, तो यहां सेम मिल गया, तो -4 उधर जाएगा, तो ये बटे में आ गया, और भाई केवल t बचेगा। यहां कर लो समाकलन, तो -1/4। अब यहां ध्यान देना, -3/4 + 1, और यहां -3/4 + 1 और +c। यहां 1/4 बचेगा, और ये भी 1/4 है, तो भाई मानो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस यहां बचेगा 1/4, t की पावर 1/4, और t हमने माना क्या है देख लो, 1 + 1/x की पावर 4, और उसकी पावर 1/4, और यहां +c। भाई t की पावर 1/4, तो हमने t का मान रख दिया, और साथ में हमने +c लिख दिया।
तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। अब भाई प्रश्न नंबर 5 पे आ जाओ। क्या लिखा है, 1/x की पावर यहाँ 1/2 है और यहाँ पावर है 1/3। तो सबसे पहले तो आई में लिखना पड़ेगा ऐसे करके dx अपॉन, और भाई सवाल को वैसे ही उतार लो जैसे वो लिखा हुआ था। अब ध्यान दो, पावर है 1/2 और यहाँ है 1/3, ठीक है। अब 1/2 अगर पावर है और 1/3 पावर है, अगर भाई दोनों का एलसीएम ले लो तो एलसीएम हो जाएगा 6। अर्थात अगर कहीं पर 6 से पावर से गुणा कर दें, हम 6 पावर से यहाँ गुणा कर दें तो भाई दोनों की पावर जो है वो पूर्णांक बन जाएंगी। भाई पावर अभी पूर्णांक नहीं है तो हमको दिक्कत हो रही है। अगर यहीं पर पावर पूर्णांक होती तो भाई सवाल आपको आसान लगता। अब पूर्णांक बनाने के लिए क्या करोगे भाई, यहाँ मान लोगे। देखना कैसे, x बराबर मान लो t की पावर 6, ठीक है। अब देखना dx बराबर क्या हो जाएगा 6 t की पावर 5 dt, मान रखो। यहां पर भाई dx का मान क्या हो जाएगा 6 तो बाहर निकाल लो, t की पावर 5 यहां dt अपॉन x की पावर 1/2। तो भाई t6 और भाई पावर कितनी है 1/2 प्लस t6 और भाई पावर है 1/3। अब इसे जरा हल करके लिख लो भाई, 6 बाहर है, t की पावर 5 और dt। अब भाई बताओ t की पावर 6 और उसकी पावर है 1/2, क्या बचेगा, बचेगा t³ और यहां बचेगा t²। इस प्रकार से भाई आ जाएगा, ठीक है। अब भाई यहां आप ना t² कॉमन निकाल सकते हो। सो i बराबर क्या हो जाएगा इस प्रकार देखिएगा। अब यहाँ t² कॉमन है, ऊपर ऐसे हो जाएगा। तो भाई t² कॉमन निकालो, यहाँ क्या बचेगा 1 + t और यहाँ पर ऊपर बचेंगे t³। ध्यान दीजिएगा एकदम, भाई t की पावर 5 है, स्क्वायर है, तो क्या बचेगा t³ बचेगा। तो 6 तो बाहर है, ऊपर है t³ और भाई यहाँ पे लिखो dt और नीचे बचा 1 + t, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, यहाँ +1 और -1 कर देना है, बस समझो सवाल हो गया भाई। अब कैसे हुआ, 6 तो आप बाहर निकाल लो, 6 तो पूरे के साथ है, t³ और यहाँ जो 1 है इसको 1 का क्यूब लिख के ना यहाँ सूत्र लगा लेंगे हम। सो ऐसे बन जाएगा t + 1 और यहाँ t² + 1 और -t और बटे में है t + 1, ऐसे dt कर लो। फिर -1 को ना अलग लिख लो, ऐसे देखना dt अपॉन 1 + t। 6 तो पूरे के साथ में है, ठीक है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो कैंसिल मानो। अब यहां करो आप समाकलन, 6 को साथ में लगा लेना बाद में, ठीक है। यहां t² है, क्या हो जाएगा t³ अपॉन 3, 1 का हो जाएगा t और -t का -t² अपॉन 2 और यहाँ -log 1 + t और यहाँ +c। अब क्या करना है, हमें t का मान रखना है। अब भाई देखो मान कैसे रखेंगे, ठीक है। 6 तो बाहर ही है, t³, अब यहाँ पावर आधी हो जाएंगी, क्यूब का मतलब है, तो यहाँ पावर हो जाएंगी x की पावर 1/2 और बटे 3 कर लो, प्लस t का मान x की पावर 1/6 माइनस t² का मान x की पावर 1/3 और बटे 2 कर लो और माइनस log 1 प्लस और भाई t का मान x की पावर 1/6 और यहाँ प्लस c कर लो। तो भाई ये हो जाएगा हमारे प्रश्न नंबर 5 का आंसर। अब भाई प्रश्न नंबर 6 को देखिए, लिखा है 5x, यहाँ है x + 1 और यहाँ है x² + 9। सबसे पहले भाई सवाल क्या करेंगे आप, 5x dx i में लिख लेंगे इस प्रकार से x + 1 और यहाँ हो जाएगा x² + 9। अब भाई जैसे ही आपको ना इस प्रकार की संख्याएं दिखती हैं भाई आप समझ जाओ कि हमें यहाँ आंशिक भिन्नें करनी है, ठीक है। माना 5x और यहाँ है x + 1 और यहाँ हो जाएगा x² + 9। भाई इस वाले को आप डायरेक्ट मान सकते हो इस प्रकार से, यहाँ पर 2 घातें हैं तो इसे हम 2 घातों की तरह मानेंगे ऐसे करके x² + 9। इसे आपको ऐसे उतारना है,
ठीक है। और भाई यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9। यहाँ आपको ना एलसीएम लेना है, एक्स प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9। भाई यहाँ तिरछी गुणा कर लो, इसकी यहाँ, ठीक है। देखना ए एक्स स्क्वायर और प्लस 9a, इधर भाई गुणा कराओ, सो आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स और प्लस सी। ये और भाई ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, सजाती पद पास पास कर लो, स्क्वायर स्क्वायर वाले पास पास, इस प्रकार से देखना a प्लस बी। फिर x वाले पास पास कर लो, यहाँ है तो आ जाएगा b प्लस सी। फिर यहाँ 9a और प्लस सी बचेगा, इस प्रकार से। अब भाई यहाँ ध्यान देना, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ कुछ भी नहीं है भाई, कहाँ एक्स स्क्वायर है, तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 0। सो आ जाएगा a बराबर माइनस बी। यहाँ पर b प्लस सी लिखा है, x का गुणांक यहाँ है 5, तो भाई आ जाएगा b प्लस सी बराबर 5, ठीक है। अब चाहो तो आप b का मान रख सकते हो, माइनस a प्लस सी बराबर 5, ठीक। अब यहाँ अचर है 9a प्लस सी, यहाँ पर कोई अचर है नहीं, सो 9a प्लस सी बराबर हो जाएगा 0, c बराबर आ जाएगा माइनस 9a। अब यहाँ से c का मान क्या है, 5 प्लस a, ठीक है। सो 5 प्लस a बराबर माइनस 9a। इधर जाएंगे तो माइनस के 10a हो जाएंगे भाई, कुल मिलाकर a का मान आ जाएगा माइनस 1/2। अगर a का मान इतना है तो b का मान हो जाएगा 1/2, माइनस b है ना। अब भाई c का मान क्या हो जाएगा, 5 प्लस a। अब आप यहां से ना c का मान निकालो, 5 प्लस a है तो हो जाएगा 5 और 1/2, तो भाई 5 में से अगर आप 1/2 घटाओगे तो 9/2 आ जाएगा। अब भाई आपको ना यहां पर मान रखने हैं सबके। अब देखना हम मान रखते कैसे हैं, सबसे पहले भाई i बराबर लिख लो। अब a अपॉन एक्स प्लस 1 है, a का मान है माइनस 1/2, तो माइनस 1/2, यहाँ dx अपॉन एक्स प्लस 1। फिर b का मान है हमारा 1/2, c का मान है 9/2, तो 1/2 को तो बाहर निकाल लो भाई, ठीक है। अब यहाँ है bx प्लस सी, तो हो जाएगा x प्लस 9, और भाई यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस 9, यहाँ हो जाएगा dx। अब भाई यहाँ कर लो सीधा, i बराबर, इसका तो आप डायरेक्ट कर सकते हो इस प्रकार से, log x प्लस 1। यहाँ खाली आपको ध्यान देना है, देखना कैसे करेंगे, x dx, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ 9/2 ऐसे कर लो, ठीक है। और dx अपॉन एक्स स्क्वायर और 9 को आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर भी सूत्र बन जाएगा। बस यहाँ आपको मानना पड़ेगा, तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 को ना t मान लो, 2x dx का मान dt हो जाएगा, सो x dx का मान 1/2 dt हो जाएगा। यहाँ मान रखना है बस, सो i बराबर माइनस 1/2 log x प्लस 1। अब यहाँ 1/2 है, 1/2 ये वाला, तो 1/4 तो हो जाना है, और log t आएगा, उसे आप ऐसे लिख लो इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई, 9/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सूत्र होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, और भाई प्लस सी भी लिख दो, यहाँ हो जाएगा 3 3 9। सो भाई हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 1/2 log x प्लस 1 प्लस 1/4, यहाँ log एक्स स्क्वायर प्लस 9, और भाई यहाँ हो जाएगा 3/2 tan इनवर्स x/3 और यहाँ प्लस सी। सो भाई ये हो जाएगा हमारे प्रश्न नंबर 6 का आंसर। अब भाई प्रश्न नंबर 7 पे आ जाओ, लिखा है साइन x और भाई नीचे है साइन x माइनस अल्फा, या भाई a कह लो इसे। अब यहाँ i बराबर पहले लिख लो इस प्रकार से, साइन x dx और यहाँ हो जाएगा साइन x माइनस a।
यहां हम भाई क्या करेंगे, मान लेंगे x माइनस ए को अगर आप t मान लो तो यहां हो जाएगा dx बराबर dt। लेकिन यहां से आप x का मान निकालो, क्या हो जाएगा t प्लस ए। अब यहां मान रखो, जो dx है वो dt हो जाएगा, और जहां x है वहां क्या हो जाएगा t प्लस ए, साइन t प्लस ए, यहां dt और यहां अपॉन साइन t। साइन a प्लस बी लगा दो ऊपर बस। अब भाई साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a, और यहां हो जाएगा भाई साइन b। अब दोनों के नीचे क्या करना है आपको, साइन t करना है बस, समझो भाई सवाल हो गया। ठीक है, इस प्रकार से, और यहां लगा लो आप dt। यहां साइन t और साइन t कैंसिल हो जाएगा। अब यहां हमारा बचा है cos a, और भाई कुछ बचा नहीं है, तो इसका तो आप सीधे कर सकते हो, x cos a, cos t sin t बटे में क्या हो जाएगा भाई cot t। अब cot t का क्या होता है, log sin x, तो sin a को बाहर रखो, क्या हो जाएगा log sin t, और t का मान है x माइनस ए, और यहां प्लस c हो जाएगा। भाई समझ में आया, cos a बचा था और तो कुछ है नहीं, तो 1 का x बना दिया, sin a को बाहर निकाला, ये हमारा cot बन गया, cot होता है log sin, और भाई t का मान रख दिया। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 7। अब भाई सीधा आ जाओ आप प्रश्न नंबर 8 पर। अब भाई देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पर है e log, भाई लिखा है e 5 log x माइनस e 4 log x, इस प्रकार से भाई लिखा हुआ है, और अपॉन में है हमारे पास e 3 log x, यहां पर है e 3 log x और माइनस e 2 log x। ठीक है, अब भाई इसे अगर आप थोड़ा सा हल कर पाओ, इस प्रकार से देखना, 5 को आप इधर ले जाओ तो हो जाएगा log x की पावर 5 माइनस e log x की पावर 4 अपॉन e, यहां हो जाएगा log x क्यूब, और यहां e log x स्क्वायर। अब भाई अगर आपने एक थ्योरम पढ़ी हुई है, e log x का मान x होता है, तो e और log को छोड़ दो, बाकी क्या बचा है x की पावर 5 और यहाँ x की पावर 4, यहाँ x क्यूब और यहाँ x स्क्वायर। ठीक है, ऊपर कॉमन निकालो, क्या निकलेगा, x की पावर 4 निकाला, x माइनस 1 बचा, यहाँ x स्क्वायर निकाला, और भाई बचेगा सेम, काट दिया, यहाँ क्या बचा, बचा x स्क्वायर। ठीक है, अब i मान लो इस प्रकार से, और x स्क्वायर dx का समाकलन कर दो, क्या हो जाएगा x क्यूब बटे 3 और यहाँ प्लस c। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 8। ठीक है भाई, तो इस वाले वीडियो में हम क्या किए हैं भाई, प्रश्न नंबर 1 से 8 तक हल किया है। तो भाई इसके आगे वाले सवाल हम अगले वीडियो में हल करेंगे।